हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आर्क मोबाइल के एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो पार्थ प्लेस। आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूं हिडन लेक के अंदर एक परफेक्ट बेस। साथ में मैं बताने वाला हूं कि ये बेस डिज़ाइन आप लोग कैसे कम्प्लीटली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा। और बेस की डिज़ाइन तो आप लोग इंट्रो में ही देख चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आप लोग को हिडन लेक के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना स्पेस चूज कर लेना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आप बना सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा ही बेस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक फाउंडेशन पहले लगा लेते हैं। पीछे की साइड से पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा सट रहा है ये पत्थर के पास, तो थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे। तो हमारा पहला फाउंडेशन हमने लगा चुका है। तो इस तरफ अभी हमें 12 फाउंडेशन लगाना है, बिल्कुल सामने की तरफ। ठीक है, हम पहले लगा लेते हैं 12 फाउंडेशन। और अभी इस साइड ना ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 12 फाउंडेशन। तो अभी इस साइड देखो सामने की तरफ जो है, तो इसके साइड हमको लगाना है पूरा 18 फाउंडेशन। ठीक है, तो चलिए हम लगा लेते हैं पहले 18 फाउंडेशन। तो सामने की तरफ हमने 18 फाउंडेशन लगा दिया। अभी देखो इसका अपोजिट साइड में हमने 12 फाउंडेशन लगा लिए थे, तो इस तरफ भी हमको 12 फाउंडेशन लगाना है। तो चलो हम फटाफट 12 फाउंडेशन लगा लेते हैं। एक और बात, अगर आप ये देखो कॉर्नर वाला जो फाउंडेशन ना, इसको स्ट्रेट लाइन में जब गिनती करते हो एक गिनना, तो और अपोजिट साइड में भी जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना, तो उसमें भी इसको आप काउंट करना 1 से, तभी जाके आपका परफेक्ट फाउंडेशन सेट हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग को चारों साइड आपको कर देना है, फाउंडेशन में कंप्लीट कर देना चारों साइड। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो 1 और ये रहा 2 फाउंडेशन। तो इस तरह आपको 2-2 फाउंडेशन अंदर की तरफ लगा लेना है चारों साइड। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2-2 फाउंडेशन अंदर की तरफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस बार देखो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 1 और ये रहा देखो यहाँ पे 1 फाउंडेशन गैप छोड़ना है। तो इसके साथ साइड में 1 फाउंडेशन लगा लो, फिर उसके आगे 1 लगा लो। ये वाला जो सटा हुआ है ना, उसको हटा दो। फिर उसके साथ देखो यहाँ पे इसके बगल में आप लोग को लगाना है फाउंडेशन। ठीक है, और जो ये बीच में हम लगा रहे हैं फाउंडेशन, आप लोग 4-4 लगाना। ठीक है, मैंने 3 लगा लिया था गलती से, मेरे को ये याद नहीं था, तो 4 लग जाएगा यहाँ पे। 1-2 गैप रह गया उधर फाउंडेशन का, तो मैंने वो बाद में लगा लूँगा मैं। तो आप लोग को क्या करना है, 4-4 फाउंडेशन लगा लेना है। मैंने अंदर 3-3 फाउंडेशन लगाया था, इसीलिए देखो ये सामने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो ये मेरे को अभी पता चला, तो इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा। आप लोग भी पहले से ही 4-4 लगा लेना। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग को लगाना है स्टोन फियांस फाउंडेशन। तो उसको हम पहले लगा लेते हैं चारों साइड, और बीच में भी आपको लगाना है। तो उसको मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो चलिए पहले हम लोग ये चारों साइड पहले लगा लेते हैं। तो हमारा फैंस फाउंडेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह आप लोग भी पूरा चारों तरफ, चारों साइड बाहर की तरफ फैंस फाउंडेशन आप लोग को लगा लेना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्टोन की पिलर। ठीक है, तो ये रहा 2, ये रहा 3। इसी तरह आपको सीरियल में पूरा बिल्कुल चारों साइड लगा लेना है। और मैंने अभी 1-1 लगा रहा हूँ, आप लोग को क्या करना है, इसको 4-4 लगाना है। ठीक है, चारों साइड जितने भी से आप लोगों को फैंस फाउंडेशन लगाए, उन चारों साइड में आपको 4-4 स्टोन की पिलर एक के ऊपर एक रख के 4-4 करके आपको चारों साइड लगा देना है। तो मैं भी पहले स्टोन पिलर को कंप्लीट कर देता हूँ।
कुछ इस तरीके से आपको चारों तरफ पिलर लगाने के बाद आप लोग को आ जाना ये वाला अंदर का साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को पहले स्टोन फैंस फाउंडेशन लगा लेना है चारों साइड। तो चलो मैं भी पहले लगा लेता हूँ। अंदर की साइड भी हमने स्टोन फैंस फाउंडेशन लगा लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने जो गैप छोड़ा था 3-3 लगाते, तो इसमें हम कंप्लीट कर देते हैं 4-4 लगा देते हैं। इसी तरह आपको पहले बोल दिया था, तो आप लोग 4-4 लगा लेना इसी तरह। अब बारी है जो अंदर की तरफ हम लोग स्टोन फैंस फाउंडेशन लगाए थे, तो उसके ऊपर आपको पिलर सेट करना है 4-4। जैसे बाहर की तरफ 4 पिलर सेट किए थे, तो उसी तरह आप लोग को अंदर की तरफ पूरी चारों साइड आपको 4-4 पिलर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे पिलर भी कम्प्लीटली लगा चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिलर लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह आपको दोनों साइड आपको पिलर लगा देना है। अब हम लगाने वाले हैं ये पिलर के बीच में वाल, तो स्टोन वाल लगाने वाले हैं और वो भी लार्ज वाला, ठीक है। अगर स्टोन वाल जो नॉर्मल वाला है ना उसको लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लार्ज वाला लगा देते हैं। और लार्ज जो वाल है ना उसको आपको एक कॉर्नर से स्टार्ट करना और उसको 8 तक लगाना, ठीक है। गिनती करके 8 वाल तक लगाना, फिर 2 को गैप छोड़ना, फिर वहाँ से शुरुआत करना है दूसरे कॉर्नर तक। तो इसी तरह मैं भी लगा लेता हूँ पहले। तो आप लोग देख सकते हैं मैं उस साइड उस कॉर्नर से 8 वाल लगा दिया और इस साइड कॉर्नर से भी 8 वाल लगा दिया और बीच में ये देखो दोनों को हमने गैप छोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसको आप जो बीच वाला पिलर है ना तो उसको आपको तोड़ देना है, ताकि यहाँ पे हम लार्ज वाला गेट लगा सकें। तो इसको पूरा सीधी की तरफ जो अंदर की तरफ पिलर है उनको भी आपको 4 तोड़ देना है। उसके बाद आप लोग चारों साइड ना ये वाला लार्ज वाला वाल से आपको घेर लेना है, बाहर साइड भी और अंदर के साइड भी। तो चलो हम लोग पहले उसको लार्ज वाला वाल से हम घेर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग को चारों साइड वाल लगाने के बाद देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो आप लोग भी ये लार्ज वाल कंप्लीट कर देना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दरवाज़ा पर, ठीक है। हम पहले दरवाज़ा लगा लेते हैं इसके ऊपर, और हमने 2 दरवाज़ा लेके गैप छोड़ा था, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो पहले हम बाहर का कंप्लीट कर देते हैं, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी बड़ा वाला दरवाज़ा लगा लेना है। उसके बाद आप लोग को आ जाना है बेस की लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, और यहाँ पे हम लगा देते हैं सीढ़ियाँ, ठीक है, ताकि हम ऊपर जा सकें। जो छत बनाएंगे हम तो वहाँ तक हम जा सकें, तो इसलिए आपको यहाँ पे सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर चूज़ करता हूँ सीढ़ी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले सेट कर देता हूँ सीढ़ी को। अब बारी है हम ऊपर लगाएंगे सीलिंग। तो सीलिंग हम स्टोन की नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वुड की। तो ये देखो हम पहले लगा चुके हैं इस तरह। और आप लोग को ध्यान रखना बिल्कुल सीधी तरीके से ना आप लोग को लगाना है पूरा सीलिंग, बिल्कुल दूसरे साइड की तरफ नहीं करना है सीलिंग को। तो बिल्कुल सीधी जो जा रहा है लाइन में उसका जो उड़न सील का, तो उसी तरह आपको लगा लेना है पूरी। यहाँ पे देखो अंदर की तरफ नहीं लगाना, जो बाहर की तरफ जो गैप बना हुआ है तो उस साइड आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। कुछ इस तरह आप लोग को सीलिंग कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये चारों साइड कंप्लीट कर दिया, और बीच में जो है ना उसको हमने गैप छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे हमसे ये वाला सीलिंग नहीं लगाए, उसको बाद में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना हम लोग कैसे बना रहे हैं। तो चलो अब बारी है ऊपर की तरफ हम लोग जो और एक फ्लोर बनाने वाले हैं, उसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा जो वुडन की पिलर है। तो उसको हम पहले 3-3 लगा लेते हैं चारों साइड, और इस पिलर पे भी आपको 3-3 ऐसे ही लगाना है जैसे स्टोन पिलर को लगाए थे, बाहर के साइड और अंदर के साइड 3-3 आप लोग को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए हम लोग पहले पिलर को कंप्लीट कर देते हैं वुडन वाले को।
बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी वुडन पिलर को कंप्लीट कर देना 3-3 अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब बारी है हम यहाँ पे लगाएंगे वुडन जो सीलिंग बोल रहा हूँ, जो वुडन वाल है, तो उसको हम चारों साइड पहले लगा लेते हैं, अंदर की साइड बाहर की साइड। आप लोग को भी लगा लेना है इसी तरह। तो चलिए पहले हम ये वाला वुडन वाल भी हम लगा लेते हैं चारों साइड। और जो हमने बनाया था बाहर वाला गेट ना, उसके ऊपर तो वाल आपको नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है स्पेस। तो उसके बाद ये देखो हम यहाँ पे लगा लेते हैं और चारों साइड, तो उन दोनों को ही सिर्फ छोड़ देना है आप लोग को और चारों साइड आपको लगा लेना है। तो वॉल कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो उसके बाद आप लोग को लगा लेना है वुडन सेलिंग, ऊपर लगा देना है। तो नीचे भी हमने वुडन सेलिंग दिए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग को वुडन सेलिंग का ही इस्तेमाल करने वाला है। तो ये बीच वाला ऐसा है, उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद आप लोग को वुडन सेलिंग चारों तरफ लगा लेना है। तो चलिए मैं भी लगा लेता हूँ पहले। तो एक लेयर आप लोग कंप्लीट करने के बाद वुडन सेलिंग को बिल्कुल अपोजिट करके फिर उसके ऊपर एक एक और लेयर जोड़ देना है, ताकि ये स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर आ सके। इसी तरह बिल्कुल आपको डबल डबल पूरा लेयर कर देना है। डबल लेयर कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो कितना स्क्वायर स्क्वायर, बहुत मस्त लग रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। तो आप लोग को भी इस तरह कर देना है। और इसके बाद आप लोग को लगाना है यहाँ पे वुडन रेलिंग, नहीं तो स्टोन रेलिंग भी चलेगा। तो उसको पहले हम लगा लेते हैं। बिल्कुल बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एक एक रेलिंग आपको कंप्लीट कर देना है चारों साइड। तो चलिए मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ स्टोन रेलिंग लगा दिया और कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है। अब आ जाना बेस के सामने की तरफ। यहाँ पे एक और फाउंडेशन हम लगा लेते हैं, एक और बोल रहा हूँ 18 फाउंडेशन और लगा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल बना सकें। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर हम लगा देंगे स्टोन जो रिलिंग है, तो उसको लगा लेंगे दोनों साइड। और गेट के सामने वाला हिस्सा को हम छोड़ देंगे, रिलिंग नहीं लगाएंगे। कुछ इस तरह आप लोग को कंप्लीट कर देना है। फाउंडेशन के ऊपर रिलिंग लगा देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दरवाजे के सामने आ जाना है और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्टोन पिलर, ठीक है। तो 1 2 ये लग गया 3 और 4, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने देना, मैंने 3 छोड़ दिया अभी के लिए, लेकिन आप लोग को 4 लगा देना है। और ये फ़िलहाल के लिए स्टाइल नहीं है, बस ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। उसके बाद इसको मॉडिफाई करेंगे, पहले बेस बना लेंगे। तो उसके हिसाब से हम पहले यहाँ पर लगा लेते हैं। और पिलर के ऊपर हमने तो सीलिंग भी लगा दिया, उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे एक और आगे की तरफ पिलर बढ़ाना है, उसको आपको सीलिंग तक पहुँचा देना है दोनों साइड। तो चलिए मैं भी यहाँ पे पहुँचा देता हूँ। उसके बाद आ जाना है आपको सीलिंग के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 छोड़ा था, 4 नहीं लगा था, तो उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे वुडन रैम्प, दोनों साइड लगा लेंगे इसी तरह बिल्कुल। देखो यहाँ पे भी लग जाएगा कॉर्नर पे, तो ये रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, अब लग जाए। तो इसी तरह आप लोग को लगाना है दोनों साइड, वुडन रैम्प आपको पूरा भर देना है। वुडन रैप कंप्लीट करने के बाद आप लोग को लेना है वुडन नहीं, हाँ वुडन ट्रायंगल रूफ लेना है। और उसके बीच में जो वुडन आप लोग लगाया था रैम्प, तो उसके बीच में आप लोग को लगा देना है ये वाला ट्रायंगल रूफ वुडन का। तो ये भी आप लोग को पूरा कंप्लीट कर देना है दोनों साइड।
और इसको लगाने के बाद देखो स्टाइल बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। तो इस बार हम लगाएंगे टेरेस पे, ठीक है। टेरेस पे हम लगा देंगे यहाँ पे रेलिंग, तो चारों साइड रेलिंग लगा देंगे, क्योंकि देखो ये अभी के लिए लगा रहा हूँ मैं कि ये टेरेस को थोड़ा बड़ा करना है, तो फिलहाल के लिए यही दे देता हूँ अभी के लिए। तो इस तरह आप लोग को भी लगा लेना है, नहीं तो टेरेस को छोड़ देना, ठीक है। मैं बाद में मॉडिफाई करूँगा, इसका भी वीडियो डाल दूँगा, तो उसी तरह आप लोग को कर देना, नहीं तो इस तरह भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो इसको बाद में मॉडिफाई करने वाला हूँ। अब चलते हैं घर के अंदर, जो हमने वर्क स्पेस के लिए जगह छोड़ी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को वुडन रैंप इस तरफ लगा लेना, जहाँ से आप वुडन वॉल लगाए थे उसके नीचे से आप लोग को चारों तरफ लगा देना है वुडन रैंप। तो चलिए मैं भी फिलहाल के लिए कंप्लीट कर देता हूँ वुडन रैंप। तो हमारा वुडन रैंप चारों साइड लग चुका है। अब बारी है जो हम ट्रायंगल रूफ लगाए थे वुड वाली, तो उसको बाहर जो लगाए थे उसको अंदर भी हम इसी तरह हम लगा लेंगे चारों साइड। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वुडन ट्रायंगल रूफ पे हमने चारों तरफ लगा दिया, और ये देख सकते हो आप इस तरह कुछ दिख रहा है, बहुत मस्त लग रहा है डिजाइन। अब चलते हैं बेस की सेकंड फ्लोर की अंदर, और वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमने चारों तरफ हमने जो वुड वाला वॉल लगाए थे, तो उसको हम मॉडिफाई करके ग्रीन हाउस वाला वॉल थोड़ा बहुत लगाएंगे, ताकि हमारा बेस थोड़ा सा और सुंदर देख सके। तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे देखो एक को छोड़ के यहाँ पे 2 लगा देना है ग्रीन हाउस वॉल। तो इसके ऊपर एक और अब नहीं लग रहा है, क्यों पता नहीं। चलो इसको उठाते हैं, पिकअप करते हैं, फिर से लगाते हैं। तो इस बार हो जा, हाँ हो गया कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे छोड़ देना है, एक और 2 छोड़ देना, फिर तीसरे वाले पे आप लोग को लगा देना है, ठीक है। आप जो वहाँ पे गेट लगाया था ना, उसके हिसाब से आप लोग काउंट करना, फिर एक पे लगाना, फिर 2 छोड़ के फिर 2 में लगा देना। तो इसी तरह आप लोग को यहाँ पे कॉर्नर तक लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग को अपोजिट साइड पे भी लगा देना है, और आप लोग को खुद मॉडिफाई कर सकते हो, आप लोग को कैसा अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से आप लोग ग्रीन हाउस लगा देना। तो मैं लगा लेता हूँ चारों तरफ इसी तरह ग्रीन हाउस वॉल। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया ग्रीन हाउस वॉल, आप बाहर से देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारा बेस दिखाई दे रहा है। अब हम वर्क प्लेस जो छोड़े थे उसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे पिलर। तो यहाँ पे पूरा टॉप तक पिलर आपको सेट कर देना चारों साइड। तो मैं भी सेट कर देता हूँ, पहले चारों साइड आपको लगाना है और बीच में ही लगाना है। कुछ इस तरह से आपको चारों साइड लगा देना है पिलर। उसके बाद हम लोग जो गैप छोड़े थे बीच में, तो उसके ऊपर आप लोग को लगा देना है ग्रीन हाउस वाला सेलिंग। पूरा कवर नहीं करना है, बीच में पूरा मिडिल में आप लोग को 2 लेयर छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं पहले ये सेलिंग को लगा लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप लोग को 2 लेयर बीच में छोड़ के आप लोग को पूरा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पे हम वर्कर्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं रेलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे चारों साइड पहले हम लोग रेलिंग भी लगा लेते हैं, और जहाँ से हमारा एंट्रेंस है वहाँ पे तो हम रेलिंग नहीं लगाएंगे 2 फाउंडेशन पे, तो उसको छोड़ के हम यहाँ पे चारों साइड पहले लगा लेते हैं रेलिंग। और रेलिंग लगाने के बाद आप लोग बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है हमारा वर्किंग स्पेस वाला जगह। तो यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद आपको बीच वाला जो फाउंडेशन हमने छोड़े थे इसके चारों साइड आपको वुडन बोल रहा हूँ, आपको
स्टोन वाला स्ट्रेस आपको चारों साइड लगा देना है, इसी तरह जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो ये लगाने के बाद बिल्कुल इसका अपोजिट साइड में इसी तरह आपको वुडन रैंप चारों साइड लगा देना है। तो चलिए मैं भी लगा लेता हूँ पहले। अब ये सब लगाने के बाद देखो ये कॉर्नर वाला हिस्सा भी हमको बहुत मस्त लग रहा है अभी हमारा बेस का। तो इसी तरह आप लोग को भी लगा लेना, और जो बीच में जो स्पेस बचा है वहाँ पे आप सारे मशीन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी से इसको जहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सब मशीन लगा लेना। अब देखो हमने सीढ़ी को खोला चढ़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था बेस के अंदर, तो इसके चारों तरफ हम पहले पिलर सेट कर देंगे, फिर इसको चारों साइड से हम घेर लेंगे। तो चलिए हम पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ी को पूरा चारों तरफ से वाल से घेर लिया, और थोड़ा सा दरवाज़ा भी लगा लिया वहाँ पे, क्योंकि हम अंदर जा सकें सीढ़ी के पास। और ऊपर हमने रेलिंग भी लगा लिया। अब बारी है बालकनी, ठीक है। बालकनी को हम अभी डेकोरेट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 सीलिंग लेके छोड़ दिया था, तो इसके राइट साइड में 2 और सीलिंग लगा दिया, लेफ्ट साइड में भी 2 और सीलिंग लगा दिया। अब ये जो पिलर लगा था हमने नीचे ना, तो अब इनको तोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बालकनी है वो बढ़ चुका है, तो उसको अभी तोड़ना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले तोड़ देते हैं। चलो मैं नीचे वाला पिलर तोड़ चुका हूँ, अभी इसके हिसाब से हमको पिलर सेट करना है। तो ये वाला सेकंड वाले पे एक लगाते हैं, फिर यहाँ पे तो इसको हम पहुँचा देते हैं वहाँ तक, बालकनी तक। फिर उसको अपोजिट साइड में ही बिल्कुल ऐसा ही कर देना, और ये बीच वाला जो पिलर लगाए थे उसके हिसाब से तो उसको तोड़ देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर लगाएंगे एक, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर लगा देंगे, और ऊपर तक पहुँचने के बाद इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखो बालकनी थोड़ा सा हमारा बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे हम वुडन रेलिंग लगा देते हैं, वुड नहीं स्टोन वाला रेलिंग लगा देते हैं। दो आई थिंक सही नहीं है, तो आप लोग एक ही लगाना, ठीक है। तो क्योंकि देखो 2 से आप लोग को बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा है, अगर एक रेलिंग लगाओगे तो अच्छा व्यू आएगा सामने की तरफ। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 2 लगा दिया, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली देखो कुछ इस तरीके से हमारा अभी दिखाई दे रहा है बेस। अरे अंदर दोनों साइड 2 पिलर रह चुके हैं, तो इनको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको भी हम हटा देते हैं, पहले ये सारे पिलर को तोड़ देते हैं। अब देखो एंट्रेंस कितना मस्त लग रहा है, और जो डिज़ाइन मैंने पहले बनाया था ना उसको आप लोग तोड़ना मत, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। अब आ जाना पूरा बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर से ना एक फ्लोर तोड़ लेना, ठीक है, सीलिंग। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे वुड वाला जो मिलता है तो उसको लगा लेना, और यहाँ पे अंदर आपको लगा लेना है सीढ़ियाँ, ताकि आप ऊपर फ्लोर तक जा सकें, क्योंकि हमने नहीं बनाया था सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए रूफ वाला जो सीढ़ी है उसको यूज़ किया। तो ये अच्छा लगेगा, क्योंकि अंदर सीढ़ी रखने से बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको रख दिया। अब देख सकते हो हमारा बेस सामने से कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे हम जो रूफ के लिए स्पेस बनाए थे उसको चारों तरफ हम इस तरह घेर लेंगे वाल से, वुड वाला। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग भी इसको चारों तरफ से घेर लेना। और इसके ऊपर आप लोग को लगा देना है स्टोन फायरप्लेस। अब देखना इसका लुक कितना और भी मस्त लगेगा। तो इसके अंदर पहले हम फ्यूल डाल देते हैं, उसको लाइट लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो कितना मस्त लग रहा है ये वाला व्यू। तो इसी तरह आप लोग को भी लगा लेना है, और आप लोग अभी आपके हिसाब से कहीं पे भी कुछ डेकोरेशन कर दो, और जैसा कि अच्छा वाला भाई और अच्छा वाला दिखे बेस्ट, तो इसी हिसाब से आपको सारा चीज़ यहाँ पे अंदर और बाहर जो भी चीज़ें आप लगा सकते हो तो उन सबको लगा लो। तो चलिए मैं भी लगा लेता हूँ जितना सारा चीज़ हम लगा सकते हैं इधर। तो चलिए मैं भी जितना सारा चीज़ें हो सके ना मैं लगा देता हूँ पहले, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फास्ट मोड करके हम चीज़ों को लगा देता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है हमारा बेस्ट डेकोरेशन के बाद। तो फाइनली
दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा प्रेस दिखाई दे रहा है। तो अभी दिखा रहा हूँ, देखो कितना मस्त प्यारा लग रहा है। मैंने सारे ट्रॉफी और जितना टिकट था सारे को लगा दिया यहाँ पे बाहर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा।